नमस्कार। देश के अन्नदाता जिन्हें हम किसान कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है जो न केवल उनकी मेहनत का अपमान है बल्कि उनकी अस्मिता और अधिकारों पर भी कुठाराघात करता है। यह सवाल हर उस संवेदनशील नागरिक के मन में उठना चाहिए जो इस बात को समझता है कि किसानों की मेहनत पर ही हमारा जीवन निर्भर है। क्या ये विडंबना नहीं है कि वही किसान जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, अपने अधिकारों और न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। और जब वे अपनी जायज मांगों के साथ दिल्ली के दरवाजे खटखटाने जाते हैं तो उनके हिस्से में पुलिसिया बल, आंसू गैस के गोले और लाठियां आती हैं। हाल ही में हरियाणा के शंभू बॉर्डर पे जो दृश्य सामने आया है वो सरकार की संवेदनहीनता और किसानों के प्रति उसके रवैये का एक और काला अध्याय है। हजारों की संख्या में किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत C2+50% फार्मूले के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग को लेकर दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई और उनकी सीमा पर ही उन्हें रोक दिया। किसानों के संघर्ष के बीच एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया और कई अन्य घायल भी हुए। बावजूद इसके किसानों ने शांति बनाए रखी और सरकार से संवाद की अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। केंद्र सरकार का रवैया न केवल इस मुद्दे पर हठधर्मिता दिखाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि वो किसानों की मांगों को लेकर कतई गंभीर नहीं है। और ये वही सरकार है जिसने 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। 750 से अधिक किसानों की शहादत के बाद और 1 साल 4 महीने के लंबे संघर्ष के बाद सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। उस दौरान भी किसानों पर लाठियां चली, पानी की बौछारें हुई और सड़कों पर कीलें लगाई गई। आज फिर वही हालात सामने बनते दिख रहे हैं। किसान न केवल MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं बल्कि वे ये भी चाहते हैं कि सरकार अपने पुराने वादों को पूरा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अब तक अधूरा है। क्या यह सवाल उठना जायज नहीं है कि सरकार अपने वादों पर खरा क्यों नहीं उतर रही है? क्या यह उचित है कि जिस अन्नदाता के कारण देश का हर व्यक्ति पेट भरता है उसे अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़े? शंभू बॉर्डर पर जो हुआ वो सरकार की कथनी और करनी के बीच की गहरी खाई को उजागर करता है। आंदोलन के नेताओं को पहले बिना ट्रैक्टर ट्रालियों के आने की अनुमति दी गई और फिर उन्हें यह कहकर रोका गया कि केवल 10 लोग ही जा सकते हैं। रविवार को जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो प्रशासन ने यह आरोप लगाया कि वे अपना परिचय नहीं दे रहे थे और यह सारा घटनाक्रम यह दिखाता है कि सरकार किसानों के साथ संवाद करने के बजाय उन्हें थकाने और हतोत्साहित करने की रणनीति पर काम कर रही है। और यह भी गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खाली कराने की एक जनहित याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह मामला पहले से ही विचाराधीन है। कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जनता का मौलिक अधिकार बताते हुए प्रशासन को सुझाव दिया था कि वो किसानों के साथ बातचीत कर समाधान निकाले, लेकिन सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार के इस रवैये से यह तो स्पष्ट होता है कि वो किसानों की मांगों को अनसुना करना चाहती है और यह रवैया न केवल किसानों के प्रति अन्यायपूर्ण है बल्कि यह लोकतंत्र की बुनियाद को भी कमजोर करता है। और यह याद रखना चाहिए कि 2020-21 के किसान आंदोलन ने दिखा दिया था कि किसान अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज की स्थिति में यह सवाल उठाना जरूरी है कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्यों सरकार उन्हें बातचीत के बजाय बल प्रयोग से रोकने की कोशिश कर रही है?
क्यों उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार यह भूल गई है कि इन किसानों की मेहनत पर ही देश की पूरी खाद्य सुरक्षा टिकी हुई है। और यह भी चिंतन का विषय है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने अब तक आंदोलनकारियों से सीधी बात क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि वे किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन ये दूरी आज 3 साल बाद भी नहीं सिमटी। और इसके विपरीत भाजपा के कुछ नेताओं के बयान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि पार्टी किसानों की मांगों को लेकर कितनी गंभीर है। भाजपा सांसद कंगना रनावत का बयान कि कृषि कानूनों को फिर से लागू किया जाना चाहिए, भले ही उनके निजी विचार हो, लेकिन यह सरकार की मानसिकता को स्पष्ट करता है। अब सवाल यह है कि किसानों को कितनी बार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि सरकार किसानों की मांगों को तत्काल स्वीकार करे और उन्हें राहत प्रदान करे। यह समय है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और यह समझे कि किसान देश की रीढ़ है और उनके संघर्ष को अनदेखा करना केवल अन्यायपूर्ण ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी घातक है। किसान आंदोलन की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।